प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, पालनहार है, पालनहार है, परम पिता है, परम पिता है, परमेश्वर है। परमेश्वर है। आप ही आप ही पालनहार है। पालनहार है। हम आपकी हम आपकी शरण में आए हैं। शरण में आए हैं। कृपया हमें कृपया हमें आपकी भक्ति करने का आपकी भक्ति करने का अवसर प्रदान करें। अवसर प्रदान करें। हे प्रभु, हे प्रभु, आज हम भगवत गीता के भगवत गीता के 9वें अध्याय को 9वें अध्याय को समझने की शक्ति प्रदान करें। शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हम 9वें अध्याय पे आ गए हैं। लंबा सफर, मध्यम सफर तक आ गए हैं। अभी और लंबा सफर बाकी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से भगवान क्या है? What is God? बताइए। भगवान ने ही ये सृष्टि सारी पैदा की है। उन्होंने सब जो ग्रह मंडल है सब उन्हीं के ही बनाए हुए। जैसे मैंने आज ही एक एग्जाम्पल दिया कि ये दिया अभी बना है, जबकि साईं बाबा के टाइम का है और साइंस को अभी ध्यान में आया है कि पानी में भी दिए लगते हैं। तो है, भगवान तो है ना। जब वो बुद्धि आती है तो वो अभी जैसे गायत्री मंत्र सुन सुन के हम अंदर में लेते हैं तो हमारे विचार और अच्छे अच्छे हो जाते। आप बताइए भगवान क्या है? भगवान सबके पालनहार हैं, पालनहार, रक्षा करने वाले ने धरती पर सबको जन्म दिया। आपके हिसाब से? He is omnipresent and omnipotent. I don't know how to say in Hindi. कोई बात नहीं। सर्वव्यापी, हाँ? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। Yeah. Omnipresent is he is present everywhere. आप बताइए। सर्वशक्तिमान। तो हम भगवान को मतलब जब भगवान का नाम आता है तो और क्या क्या विचार आते हैं? मंदिर में जाने का विचार आता है, मंदिर में भगवान रहते हैं, और क्या क्या विचार आते हैं? अभी जैसे आज कनेक्शंस क्या क्या पड़ा आज, वो तो भगवान के मंदिर में क्यों जाना चाहिए? हाँ। उसने बताया कि देखो जब हम लोग सफर कर रहे हैं, अगर गाड़ी पंचर हो जाती है तो हवा अपने आप ही जाएगी। हाँ। तो भरवानी पड़ेगी। इसके लिए हम मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाके हमें वो ऐसा धर्म स्थान होता है जहाँ हमें पॉजिटिव मिलती है और हम मूर्तियों को देखते हैं तो कुछ ना कुछ हमें उस टाइम पे एक चीज कुछ हम अच्छी लगती है जो घर में आके हम मूर्ति के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए मंदिर में जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी जाओ भी ना तो जाना चाहिए। अच्छा, और क्या दिमाग में और क्या आता है? प्रभु को लेके, भगवान को लेके क्या विचार आते हैं? mean going to the temple. टेम्पल, अभी टेम्पल हो गया, टेम्पल का उदाहरण हो गया, और क्या विचार आते हैं? मेरा अभी मंडे का ही ये मेरा हुआ है। मैं एक्चुअली में फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन गुरुद्वारे गई हुई थी। तो ऐसे होता है कि अभी 4-5 दिनों के बाद जाऊंगी, लेकिन मंडे को मैंने सोचा था कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि 3 डेज से मैं कंटिन्यू निकली हुई थी। फ्राइडे गई थी, सैटरडे गई थी, संडे भी इनके साथ गई थी, मतलब कहीं और गई थी। संडे को गुरुद्वारे नहीं गई थी। लेकिन मंडे को शाम को मुझे ऐसे हुआ, पहले भी हुआ है काफी बार, अभी का भी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि 6:30 हुए, वहां पे 7 बजे स्टार्ट होता है कीर्तन। तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं अभी घर में बैठूं, भजन तो मैंने सुबह से सुने हैं, लेकिन जो मतलब जितना आगे जाके मैं बैठूंगी उनके सामने तो मेरा मतलब ऐसे लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया। मैं भले रिक्शा में अकेले चली जाऊंगी लेकिन मैं जाऊंगी और वहां पे जाके बैठूंगी और कीर्तन सुनूंगी और वापस आऊंगी। तो मतलब मेरा मन नहीं बैठा।
क्योंकि वो बैठने ही नहीं दे रहा था। अभी तेरा मन है कि जाना है ना, नहीं जाने वाली थी, मन को पका के था नहीं जाऊंगी आज, मैं अभी कल परसों तक जाऊंगी, और ट्यूसडे जाने वाली थी, और किसी और ने इनविटेशन दिया था, तो वहां पे जाके गुरुद्वारा ही जाने वाली थी। लेकिन फिर मन ने बोला कल वहां पे देर हो गई तो, और फिर तू गुरुद्वारे नहीं जा सकी तो, मतलब वो मुझे पॉजिटिव में खींच रहा था कि तू कल वहां पे जाएगी, वहां पे तेरे 7:30 बज गए तो तू बोलेगी अभी तो मुझे घर जाना चाहिए। तो फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने 6:30 बजे रिक्शा वाले को फोन किया, आया और मुझे लेके गया। और वहां को जो कीर्तन मैंने सुना, तो वो मैं थैंक्स बोल रही थी कि आज मेरा नसीब नहीं था, लेकिन मेरा मन वहां पर लेकर वहाँ आया। पे था। तो भजन कीर्तन से आपका अटैचमेंट और आपका खिंचाव, ये एक भगवान का एक रूप ही होता है कि आप भगवान की भक्ति करते हैं। और कुछ जो दिमाग में आता है? दिमाग में ये आता है कि कभी कभी बिना सोचे समझे हम लोग वो काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना होता। हाँ, तब हमें ये रियलाइज होता है कि ये उसी ने करवाया। हाँ, उस टाइम पे ये बात आती है कि हम्म, हमने तो ये नहीं करना था, इसके बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अचानक जब वो काम हो जाता है तो पहला वही आता है कि भगवान ने हाँ, भगवान ये बात की है। मेरे से भी हुई है। मैं ना करने वाली भी चीज मेरे से हो जाती है, मैं सोच में पड़ जाती हूँ मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। फिर कोई अच्छी बात हो या बुरी बात हो, लेकिन वो अचानक से हो जाती है, और हम तो पूरा दिन प्रभु को याद ही करते रहते हैं कि हम तो आपके अंडर में हैं, सही आपने बात ये है। गलत काम हमसे क्यों करवाया। कभी कभी मन अपने आप को ही बोलता है होता है। कि हमने क्यों ऐसे किया। हम्म, तो लेकिन फिर ऐसे लगता है कि शायद कुछ अच्छे के लिए शायद हुआ, उसके लिए मतलब अच्छा। पॉजिटिव में लेना है कि मैंने तो सुबह में दिया लगाया, इतनी अच्छी प्रेयर की कि मेरे साथ कुछ ऐसा मतलब बुरा होना ना नहीं हो। चाहिए। हाँ, लेकिन वो हो गया तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ, रजा पे राजी रहना है, जो होगा अच्छे के लिए अच्छे होगा के लिए बस। होगा। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ और? मतलब यही है कि हम अच्छा भी भगवान पे डालते हैं, हाँ, और बुरा मतलब उसको भी भगवान पे डालते हैं कि ये हमारा कर्म था, ये हमें भुगतना था, तो ये भगवान ने हमें शिक्षा दी है, शिक्षा जो भी दी है, समझो जो कि भी वो दी। भगवान को ही हम लोग सौंपते हैं। हर चीज ठीक भगवान के है, नाम पे ठीक कर है, देते हैं। ठीक है। कभी बहुत गलती से बोलेंगे हाँ किया तो मैंने है, लेकिन करवाया उसने है। तो ऐसे क्यों, मतलब हाँ। बुरा भी उनके लिए बोलते हैं, अच्छा भी उनके लिए बोलते हैं, क्योंकि पैदा उन्होंने किया है इसके लिए। तो ब्लेम गेम अब चलता अभी रहता है। अभी कृष्ण का बताइए, कृष्ण मेरा क्या बोल रहा है। अब भगवान तो का हमने भगवान भगवान का क्या अर्थ है ना, ग फॉर भूमि, ग फॉर गगन, व फॉर वायु, न फॉर नीर, भगवान। जय श्री कृष्ण। हरिओम। तो भगवान से, मंदिर से हम लोग भगवान से जुड़ते हैं, भजन कीर्तन से हम लोग भगवान से जुड़ते हैं। जब कुछ अच्छा हो या बुरा हो, तब हमारा जो एहसास होता है, हम तब भगवान से जुड़ते हैं। और कोई और कौन सा तरीका है जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं? और कौन सा तरीका है? Put in the front foot. और कौन सा तरीका है जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं? अच्छे से चाहिए होते हैं ना टिक्का, हमारा शरीर ही हमें भगवान से जुड़ा, शरीर तो है, हाँ वो जुड़ाता है। जो हम होते हैं तो भी, जागते हैं तो भी, कुछ भी कर अभी हमने क्या सुना? पवित्र गायत्री मंत्र सुना। तो जो मंत्र के उच्चारण हम करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो पाठ करते हैं, इससे हम भगवान से जुड़ते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो हमें जिससे भगवान से जुड़ा रखता है, हम क्यों करते हैं, उसका क्या फायदे हैं, और क्या उसका मतलब क्या है, ये हम समझेंगे आज। तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। अभी हम सभी कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई पाठ, कोई ना कोई पूजा, आरती अर्चना, कुछ ना कुछ हम करते हैं। और एक मंत्र ऐसा होता है जो हम सारी उम्र करते आए हैं। जैसे गायत्री मंत्र, कोई गायत्री मंत्र ही पढ़ते हैं, या भगवान श्री कृष्ण का है तो भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र पढ़ते हैं। कोई ना कोई एक मंत्र हमारे से जुड़ा होता है, चाहे वो कोई एक छोटी सी लाइन हो जो हम भगवान से बोलते हैं, या कोई प्रार्थना हो, या कुछ कोई मंत्र हो। तो हम ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि
किस किस से क्या क्या वो ऐसा मंत्र है जो जुड़ा हुआ है, और हम बोलने की कोशिश करेंगे। अगर आपके सपोज पूरी आरती है जो आपके मन में है, तो आप उसका एक लाइन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई भी एक मंत्र जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो हम बोलते हैं भगवान का विचार करने के वक्त, याद करने वक्त, एक कोई मंत्र हम लोग बोलेंगे। आपसे शुरुआत करते हैं। गायत्री मंत्र ही बोलते हैं। गायत्री मंत्र बोलते हैं। आपको वो- पूरा मंत्र आता है? हाँ, उसका ये और ये मीनिंग भी पूरी मैं बोल देती मीनिंग हूँ। भी? 2 मिनट अच्छा में। अच्छा, ठीक है। अभी गायत्री मंत्र हमने सुन लिया। भावार्थ में बोल दूँ उसका भाव? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। उस प्रमाण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देह स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। वेरी गुड। आप बताइए। कोई भी मंत्र हाँ, कोई भी छोटा सा मंत्र, एक शब्द बोलना है या कोई भी एक शब्द लाइन जिसको- बोलनी है, या जो भी आपके आपके दिल से जो भी जुड़ा हो। श्री गुरु चरण से मन होकर से जस्ट गाय गुरुदेव ज्ञान श्री हरि। My father taught, we are 7 siblings. हाँ So my father taught us, we didn't know Hindi, Sindhi, we don't हाँ know. हाँ So my father taught us Guru, Avdal Guru. हाँ So we used to say that every night 7 children हाँ। sit, my father and mother हाँ. on the bed, every हाँ. night we हाँ. say that and sleep. हम्म। So from that time until now, we all only say that. What do you say? To my Thakur, to my To my parents. Thakur. We just say that. Yeah, very See, I focus on Very we say nice. that every morning, every Very night. nice, very nice, very nice. आप बताइए। गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र को। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप बताइए। तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें जिसका तुम्हें तुम्हें विद्या तुम्हें तुम्हें मम देव देव। आप बताइए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अच्छा, ये अच्छी बात हो गई, हमने सब मंत्र सुने, उच्चारण किया। मैंने समझ में नहीं आया। वो है ना हमारे ये गुरु ग्रंथ साहिब में अरदास रहती है। तुम ठाकुर हो तुम बड़ी दास है जी, मेरा सब तेरे दास। पिता बालक तेरे तुम्हारी तुम्हारी कृपा में सुख रहे, कोई न जाने तुम्हारा। अच्छी बात है। तो हमने आज इतने सारे मंत्र सुने, भगवान की अर्चना करी, आराधना करी। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलो, आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये मंत्र का उच्चारण क्यों करते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं और भक्ति का क्या फायदा होता है। तो एक कहानी है। एक औरत होती है और वो कोई मिडिल एज लेडी होती है, और अचानक से उनके साथ ना एक दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, और उसमें उनके जो हस्बैंड है, जो पति हैं, और उनके इकलौता एक बेटा होता है, वो गुजर जाता है। तो वो जो लेडी होती है, जो औरत होती है, वो बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, दुखी हो जाती है, क्योंकि वो एक्सीडेंट में वो भी उसमें थी, उस कार एक्सीडेंट में, बट वो बच गई, और बाकी उनके जो 2 चाहने वाले थे वो प्रभु के पास चले गए। तो वो बहुत, उसके अंदर मन में बहुत दुख भी है, कड़वाहट भी है भगवान के अगेंस्ट, और वो बहुत उसके कोई खास कोई परिवार, रिलेटिव्स वगैरह नहीं थे, और उसके आगे कोई भाई बहन रिलेटिव्स वगैरह कोई नहीं थे, और दोस्त भी नहीं थे। तो एकदम से वो औरत अकेली पड़ गई। जब आपके पास सगे संबंधी नहीं होते तो और अकेलापन और
कूट कूट के खाता है। तो वो वैसे ही एक तनाव से, अकेलेपन से, वो डिप्रेशन में गुजर रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे इस दुख का निवारण कैसे होगा। वो भगवान को कोसती थी कि प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, क्यों मुझे इस भीषण दुख में दुख का हिस्सा बनाया हुआ है, मैंने ऐसे क्या किया था कि आपने मुझे क्यों नहीं लेके गए। तो ऐसे करते 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 उसके विचार भगवान के अगेंस्ट जा रहे थे। ऑब्वियसली जब जिसको दुख आता है उसके नेगेटिव विचार, नेगेटिव एनर्जीज तो कूट कूट के फुब्बारे लेके लावा की तरह फूटती रहती हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को आभास था कि ऐसे ऐसे वो औरत दुखी है, उसके दिल में कड़वाहट है मेरे लिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी कड़वाहट का उसको उदाहरण करूं, उसका सल्यूशन निकालूं। तो वो रूप धरते हैं, पड़ोसी बन जाते हैं उस औरत के, और लेडी के रूप में, एक औरत के रूप में उसके पड़ोसी बन के भगवान आ जाते हैं उनके पड़ोसी में। और फिर वो क्या करते हैं, वो रोज एक मधुर सा भजन गाते हैं लेडी के रूप में, उनकी आवाज में बहुत मधुर से भजन कीर्तन जो गाने हैं वो गुनगुनाते हैं और गाते हैं। तो ये औरत जो लेडी है वो सुनती है कि भाई ये कौन है, इतनी मधुर आवाज में गा रही है, कौन है ये। तो पहले वो सुनती रहती है, फिर वो सुबह शाम वो शंख भी बजाते थे ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जीज निकल जाए। और जो भजन करते थे, गाना गाते थे, उससे उसका मन थोड़ा शांत हो, थोड़ा उसको अच्छा लगे, थोड़ा उसके मन में सुकून आए, तो वो करते थे। तो ऐसे वो गाते रहते थे और शंख भी बजाते थे। ऐसे काफी दिन गुजर गए। तो ये जो औरत थी, इसका मन बड़ा विचलित हो गया कि भाई ये है कौन जो इतने मधुर गाने गा रही है और इतनी उसकी मधुर आवाज है, मेरा मन मचल रहा है और मुझे अच्छा लगने लग रहा है। मतलब जो मुझे इतना दुख हो रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हो रहा है, मुझे अच्छा लगने लग रहा है। तो उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं जाके मेरी पड़ोसन को देखूं, मिलूं, करूं। तो फिर वो जाती है उसके दरवाजे पे और वो बोलती है कि मैं आपकी पड़ोसन हूँ, मैं आपके मधुर गाने सुनती हूँ और रोज सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे मिलने आई हूँ कि मैं मिलूं कि आप कौन हो, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हो। तो फिर भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं कि मैं आपकी पड़ोसन हूँ, मैं तो गाने गाती हूँ, भजन करती हूँ और लोगों के इस भजन से उनका दुख कम होता है, इसलिए मेरा यही काम है कि दुखी आत्माओं को थोड़ा सा सुकून मिले, इसलिए मैं भजन करती हूँ। तो उसे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो फिर उसने उससे पूछा कि ये भजन करने का और ये कीर्तन करने का और ये मंत्र का उच्चारण करने के क्या फायदे हैं, मतलब क्यों करना चाहिए हमें ये सब भजन कीर्तन मंत्र, ये सब क्यों करना चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं कि जो मंत्र है उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि वो आपको, आपके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो उसको पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट करने की ताकत होती है। नकारात्मक शक्ति से लेके वो उसको सकारात्मक शक्ति में कन्वर्ट करने की ताकत होती है। आप लोग बोलते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव कैसे थिंक करें, माहौल में कैसे थिंक करे, नहीं होता है। जब नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जब माइंड हमारा नेगेटिव में जाता है तो
पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करेंगे, ये एक तरीका होता है। इसलिए हम कभी मंदिर जाते हैं, कभी भजन कीर्तन सुनते हैं, कभी मंत्र सुनते हैं, तो हमें सुकून मिलता है। अभी हम किसी यंग बंदे से हम मिलेंगे या मिड एज पर्सन से आप मिलोगे, तो उसको बहुत दुनिया भर की टेंशन होती हैं, दुनिया भर का एग्रेशन होता है, इतना गुस्सा होता है उनमें, इतना एग्रेशन होता है और इतने नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनमें। और हमें पता तो है कि भाई नेगेटिव को पॉजिटिव करने में ये चीज जो होती है भक्ति, कीर्तन, जो मंत्र उच्चारण होता है, भगवान के प्रार्थना करना, पूजा अर्चना करना। अब वो बोलेगा दिस इज नॉट फॉर मी, व्हाई शुड आई डू इट, मैं क्यों करूँ ये सब चीजें, ये मेरे लिए नहीं है, मैं अभी मेरा ये अभी मेरा वक्त नहीं है, इन सब एज ही नहीं है कि मैं भगवान के पास जाके उनकी पूजा अर्चना करूं, तो फिर मैं क्यों करूं। और फिर इसीलिए वो इतने एंजाइटी से, इतने स्ट्रेस में, इतने डिप्रेशन में गुजरते हैं, क्योंकि उनको तरीका ही नहीं आता कि भाई मैं नेगेटिव एनर्जी जो मुझे परेशान कर रही है, उसकी हेल्थ खराब हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर वो उसे निकलने की जो एक तरीका है वो अडॉप्ट करना नहीं चाहते। बहुत बहुत सारे फायदे होते हैं, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है, और मंत्र जो आप सुनते हो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो माइंड में जो नेगेटिव होती एनर्जीज होती है वो आपको काम डाउन करने में हेल्प करती हैं। ये सब फायदे होते हैं। आपका जो शुगर कंट्रोल होता है, सब कुछ जो भी आपको बीमारियां होती हैं वो सब आपका ये मंत्र उच्चारण से इससे शांति स्ट्रेस कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, लेवल्स स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, तो ये उसके फायदे होते हैं। अब किसी के घर में जैसे कैसे ये फायदा करे, कैसे क्या करे, तो बस जब आप खाना बना रहे हो, जब आप खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, उस वक्त थोड़ा सा एक लो लेवल पे अपना भजन या कोई अच्छे से भगवान के गाने आप चालू कर दो, मंत्र उच्चारण चालू कर दो। इससे क्या होता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके खाने में आती हैं। ये क्यों रखते हैं प्रसाद इधर, प्रसाद रखने का कारण क्या है, ताकि टू ट्रांसफर द पॉजिटिव एनर्जीज इनटू दैट फूड। तो जब भी आप खाना खाते हैं आप भगवान को अर्पण करके खाते हैं, भगवान को अर्पण करके खाते हैं, फिर खाइए, उसमें उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अगर कोई भी मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल और पानी प्यार से आदर पूर्वक अर्पण करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो आप कुछ भी जो आपके मन में आए आप उसको अर्पण करिए और प्रभु जी स्वीकार करते हैं। We were taught from my mother-in-law that whenever we give something, we must say Shri Krishna. श्री कृष्ण अर्पण, यस यस यस, द सेम थिंग इट वाज। ये आप जब भी भगवान को अर्पण करते हैं ये जरूर बोलिए कि श्री कृष्ण अर्पण। आप कभी दान करते हैं तो श्री कृष्ण अर्पण बोल के करिए। आप कोई भी काम करते हैं, भगवान के लिए काम करते हैं, भगवान को अर्पण करने के लिए काम करते हैं, तो बोलिए श्री कृष्ण अर्पण। अभी आप बता रहे थे तो मुझे किसकी याद आ रही थी, प्रेसिडेंट की। अच्छा अच्छा, उसकी लाइफ देखिए ना,
सब कुछ खोया उसने, सब कुछ, फिर भी देखो कहाँ पहुंच गई। किसकी बात हाँ, कर ये अपना ये बन गई ना बच्चों को, एक एक बच्चों को प्रेसिडेंट की हमारी प्रेसिडेंट हमारी है, राष्ट्रपति हुई ना, राष्ट्रपति की बात कर रहे राष्ट्र द्रौपदी मुर्मू। हैं। हाँ सब राष्ट्रपति कुछ है। खोया, अपना घर पूरा अपने ये बच्चों खो को दिया खोया, एक एक बच्चों को, कितने 4 बच्चे थे, अकेली रह गई, लेकिन देखो कहाँ 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 से कहाँ पहुंच पहुंच गई। गई है। सब शक्ति है ना अंदर, शक्ति अंदर अंदर। अंदर की जो शक्ति है ना, वो हमें ज्यादा पॉजिटिव करते हैं, हमें खुद को जागृत करनी चाहिए। है, जागृत हाँ, शक्तियाँ करनी हैं चाहिए। अंदर, अंदर है, लेकिन और हम जागृत खुद का करता है कोई अंदर ही अंदर। जब भी थोड़ी दुख तकलीफ आती है तब जल्दी सब भगवान का नाम लेने लग जाते हैं, लेकिन हर टाइम पे लेने के टाइम पे सोचो तो फिर क्यों आएगी क्या तकलीफ, लेकिन नहीं, हम उसी टाइम पे लेते जब तकलीफ आती है। तकलीफ आती है। अभी जैसे इनके घर में बच्चा हुआ है, उन्होंने कितना भगवान का नाम लिया होगा उस टाइम पे, नहीं? हाँ, सही बात ये हाँ, क्योंकि मेरे साथ तो हो चुका है, हमने देखा हर एक के साथ हुआ हुआ है। हाँ, जब भी ये तकलीफ बात आती है तो भगवान का नाम इतना लेते हैं उस टाइम पे जो कभी नहीं लिया होता। ये बात तो सही है। बहुत सही। वैसे 5 बार लेंगे, लेकिन हाँ। कुछ हुआ तो 50 बार हाँ। लेंगे। इसलिए तो वो कबीरदास वक्त का दुआ भी इसीलिए बना है हाँ। ना, दुख में सिमरन सब सब करे, करे, सुख में सुख करे में कोई ना कोई। चुप में सिमरन सब सब करे, दुख को दुख खाए। का है। सही बात है, कबीर सही की बात वाणी है है ना। ना ऐसे। सही बात है। तो इसलिए मंत्र का उच्चारण बहुत आवश्यक भी होता है, और हमारे लिए वो बहुत अच्छा भी होता है, पवित्र होता है हमारे लिए, ताकि हम कभी भी हमें गुस्सा आए, कभी कोई नेगेटिव एनर्जीज होए, कुछ होए, आप बस ये मंत्र का उच्चारण शुरू करिए और देखिए कैसे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, आपको अच्छे विचार आएंगे, आपका ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा, जो एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह वगैरह जो है। और जो तरीका बताया गया है और जो लोग बोलते हैं और जो करना भी चाहिए, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, हाँ हाँ। उसमें वो आमिर खान क्या करता है, क्या बोलता है, मंत्र बोलता है वो, All is well. all is well, all is well, all is well। तो उसने अपना एक इन्वेंशन किया है कि जब उसको दुख तकलीफ आए, जब परेशानी आए, तो वो अपना एक मंत्र बोलता है, जिससे उसका मन शांत हो जाता है। तो हमें जब कभी हमें ऐसे कभी कठिनाई आए, दुख आए, हम भी ऐसे ही कुछ हमारे लिए जो वर्ड्स हैं, हम जो अपने लिए बोलते हैं, हम अपने लिए बोलते हैं, वो हमें बोलने चाहिए। जैसे सब ठीक है। अभी कल मैंने एक मूवी देखी थी, सैम बहादुर, तो देखी उसमें आपने? हाँ जी, तो कैसी है? उसमें वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सैम बहादुर। सैम बहादुर, वो विक्की कौशल। कुछ हम दोनों की तरह नहीं है, नहीं नहीं, अच्छा, लेकिन उसकी वो मिलिट्री हाँ। वाली रिलेटेड पिक्चर है, वो विक्की कौशल ने बहुत अच्छा काम न्यू किया। मूवी है क्या? हाँ हाँ, हाँ, हिंदी है। तो उसमें वो मंत्र बोलता था अपने आप को, इट्स ओके, It's okay. इट्स ओके, आई एम ओके, आई एम ओके। वो हमेशा यही बोलता था। उसके पेट में, छाती में 9 गोलियां लगी थी, 9 गोलियां जापानीज वालों ने उसको 9 गोलियां। मैंने बोला ये तो अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी का हीरो खत्म। तो फिर वो जब उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वो बोलते हैं ये तो मतलब मरने की स्थिति में है। तो फिर वो डॉक्टर उसे पूछता है कि आप कैसे फील कर रहे हो, बोलता है आई एम ओके, आई एम ओके। पता है क्या बात है, और उसका सक्सेसफुली वो 9 गोलियां निकलती है और ऑपरेशन हो जाता है। तो कोई कोई ऐसे मंत्र होते हैं हमारे बहुत क्लोज, जिससे हमको ना, जब हम अपने आप को बोलते हैं तो उसे हमें बड़ा सुकून मिलता है कि ऑल इज वेल, आई एम ओके। जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको वो मंत्र आप अपने लिए इन्वेंट कर सकते हो। हरिओम। एक मैं बोलूं, हाँ जी, हमारे वाहिगुरु हैं गुरु नानक साहब, तो उनका मंत्र है वाहिगुरु। वाहिगुरु की मीनिंग पता है आपको? अभी पढ़ के सुना मैंने। हाँ, बताइए। बताइए ना, नहीं, आप क्या बताइए? नहीं नहीं, वाहिगुरु हाँ सिर्फ 2 ही वर्ड है ना, हाँ। वाहिगुरु। हाँ। आपको पता है, बताओ?
आप बताइए ना। वाहे, WAHE, वाहे मतलब वंडरफुल, वंडरफुल। वंडरफुल। हाँ, गुरु मतलब टीचर, टीचर। वंडरफुल टीचर। तो वो हमारे वंडरफुल टीचर हैं, सबके सबके। सबके हमारे वंडरफुल टीचर हैं। तो उनको हमारा हमेशा नमस्कार है, नमस्कार है, और पूरा हृदय में बैठे हुए हैं। उठने से वाहेगुरु, और जब भी पूजा करती हूँ गायत्री मंत्र, उसका मीनिंग जरूर होता है। तो बस वो टीचर हैं, वही संभालेंगे। इन्होंने उस दिन मेरे से कुछ प्रश्न किया फोन करके। मैंने बोला शीतल, मेरे गुरु नानक साहब मेरे साथ हैं, तो मैं किसी कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ। मैं कुछ नहीं सोचती हूँ, जो सोचना होगा वो सोचेंगे, राइट। उस दिन हाँ, आपने एक सही क्वेश्चन बात। किया, मैं डर गई। मैंने बोला नहीं, मेरे तो नानक बैठे हैं, मुझे तो कुछ टेंशन नहीं है। तो बस वो वंडरफुल टीचर हैं जो हमारे साथ हैं। जैसे वो करेंगे, आई एम रेडी। आते हैं, इंसान है, ख्याल आते हैं, पॉजिटिव में भी आएंगे, नेगेटिव में भी आएंगे, लेकिन हम लोग को कहाँ जाना है? वाहेगुरु सिमरन में। अभी देखिए जब भी कोई बच्चा या घर वाला या कोई लेट आता है तो पॉजिटिव करनी आती है, नेगेटिव इंसान नेगेटिव हमेशा वो नेगेटिव सोचते हैं। बहुत घूम के आएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचने का, ये करते हैं। बोलते ही रहते हैं ना मन में, ऐसा वही नहीं तो होगा। गलत बात ही घूमती है, ठीक बात नहीं तो घूमती है। इसलिए ये मतलब ये आजकल से स्पीकर वगैरह लगाए हैं, ऑन करना भी थोड़ा ये हो जाता है, मोबाइल में ढूंढो करो उसको। अभी मैं सिर्फ उसका नाम लूंगी ना, वो चला देगी। अभी ऐसे हुआ। रश्मि दीदी ने सिर्फ उसका नाम लिया और उसने स्टार्ट कर दिया हनुमान चालीसा। चलो ठीक है, अभी मैं आपको और एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। ये भागवत महापुराण में ये कहानी है, और कृष्ण अर्जुन की कहानी है। तो जरा ध्यान से सुनिए और मस्त रहिए। तो एक बारी श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी एक रथ पे सवार होते हैं, जहाँ अर्जुन जी रथ के सारथी होते हैं, रथ चला रहे होते हैं, और श्री कृष्ण जी पीछे खड़े होते हैं, और वो अपने उनके नगरी में जा रहे होते हैं। उनका नगरी कौन सा है? द्वारिका। तो द्वारिका के उधर जा रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर में दोनों श्री कृष्ण जी के घर द्वारिका धाम में पहुंच जाते हैं। और फिर अर्जुन काफी थके होते हैं, तो फिर वो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि आप जाके थोड़ा सा विश्राम करिए, हमारे विश्राम कक्ष में जाके आराम करिए, विश्राम करिए। तो फिर वो जाते हैं अपना विश्राम कक्ष में, और वहां पे जाके ना वो सो जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद भोजन का समय होता है, दोपहर का समय होता है, तो भोजन का समय हो जाता है। तो उनकी जो पहली पत्नी होती है रुक्मणी जी, वो प्रभु भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और बोलती है, प्रभु आपका भोजन है वो तैयार है, आप जरा आइए और ग्रहण कीजिए भोजन। तो फिर भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे घर में अतिथि आए हुए हैं, अर्जुन है, वो पहले आप उनको बोलो भोजन करने के लिए, और उनके भोजन किए बगैर थोड़ी ना मैं भोजन करूंगा, तो आप उनको पहले बोलिए, फिर मैं आता हूँ भोजन करने। तो फिर रुक्मणी जी जाती है विश्राम कक्ष में और उनको उठाने जगाने। तो जब वो देखती है अर्जुन को, तो एकदम से स्तंभ रह जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। और वो देखती है कि क्या देखती है? छवि। नहीं नहीं नहीं, वो अर्जुन को देखती है ना, वो अर्जुन विश्राम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। तो वो सोते सोते बस यही बोलते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, नींद में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे देख के वो आश्चर्यचकित हो जाती है, और वो इतनी मग्ध हो जाती है कि वो ताली बजाने लगती है। हाँ 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 हाँ, जैसे कितना अच्छा दृश्य देख लिया उन्होंने, ताली बजाने लगती है।
और वो भूल जाती है, मतलब थाली बजाने में हाँ, किस मग्न हो region से जाती है। है। तो फिर नेक्स्ट नारद मुनि जी आते हैं। वो नारद मुनि जी, आपको पता ही है, नारद मुनि जी विष्णु भगवान जी के मैसेंजर होते हैं। तो वो आते हैं कृष्ण जी के पास, बोलते हैं नारायण नारायण। फिर बोलते हैं प्रभु आपका भोजन ठंडा हो रहा है, अब चलिए ग्रहण कीजिए, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं, आपका भोजन ठंडा हो रहा है। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि नारद जी को बड़ी चिंता हो रही है। तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे घर में अतिथि आए हुए हैं, अर्जुन आया हुआ है, वो विश्राम कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, उसके आप जाके उनको उठाइए, उनको बुलाइए, और फिर मैं आता हूँ, मतलब उनके बगैर थोड़ी ना मैं भोजन करूंगा। तो फिर वो जाते हैं और फिर वो देखते हैं, सेम दृश्य उनको दिखता है, कृष्ण 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 कृष्ण। वो देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि रुक्मणी जी अपना ताली बजा रही हैं, और ऐसे देखते देखते वो भी आश्चर्यजनक हो जाते हैं और मग्न हो जाते हैं, और वो अपनी वीणा बजाने लगते हैं, और वो बजाते रहते हैं उसी में ही खो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी की दूसरी पत्नी आती है, सत्यभामा। वो बोलती है कि हे प्रभु आपका भोजन ठंडा हो रहा है, आप आइए ग्रहण कीजिए। तो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा मित्र अर्जुन वो विश्राम कक्ष में है, वो अभी तक आए नहीं, और आप उसको जाके बुलाइए, जब तक वो नहीं आएगा मैं कैसे ग्रहण करूंगा अपना भोजन। तो फिर वो जाती हैं उनको देखने। फिर वो देखती है वो सोते हुए लेटते हुए कृष्ण 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 बोल रहे हैं। फिर वो देखती है कि रुक्मणी जी ताली बजा रही है और नारद मुनि जी अपना वीणा बजा रहे हैं, और वो भी एकदम मग्न हो जाती है, और वो नाचने लगती है, डांस करने लगते हैं, और डांस करने में ही खो जाती है वो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं अभी तक कोई आया नहीं। उनको भूख लग रही होती है कि भाई अभी तक कोई आया नहीं, मैंने 3 जनों को भेजा था, वो भी नहीं आए रिटर्न, तो चलो मैं ही चला जाता हूँ देखने कि हुआ क्या है, चल क्या रहा है। तो फिर वो खुद जाते हैं, अर्जुन जहाँ रुके होते हैं विश्राम कक्ष में जाते हैं, फिर ये पूरा सीन देखते हैं कि अर्जुन उनका नाम ले रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, नींद में। और रुक्मणी जी ताली बजा रही है, नारद मुनि जी वीणा बजा रहे हैं, और सत्यभामा नाच रही है, और उनका मन भर आता है, बहुत खुश होते हैं। तो फिर उनके बिस्तर के उधर जाते हैं और अर्जुन के पैरों को वो मालिश करते हैं। और फिर जैसे ही अर्जुन का उनको आभास होता है कि मेरे पैरों को कुछ हुआ है, तो वो अचानक से उठ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, आप क्यों मेरे पैरों को सहला रहे हो। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तू मेरा सच्चा भक्त है, तू मुझे सच्चे दिल से चाहता है, तभी नींद में भी तुम मेरा नाम ले रहा है। यूं ही नहीं तुझे मैं अपना परम भक्त मानता हूँ, यूं ही नहीं, ये कारण है। फिर वो सबको बोलते हैं कि अब पता चला क्यों मुझे अर्जुन इतना प्रिय है, और उसे वो इतना प्रिय थे कि उन्होंने भगवत गीता उसको सुनाई, इसीलिए उसको सुनाई क्योंकि वो दिल से उन्हें चाहते थे, दिल से उन्हें
पसंद करते थे। ये एक कारण है। और वो मंत्र बोलते रहते थे, कृष्ण 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 कृष्ण। ये होता है मंत्र का। आप खाली कृष्ण का बस नाम लो, वही काफी है, वही एक मंत्र हो जाता है। जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसलिए जब आप भगवान का नाम लेते हो, मंत्र उच्चारण करते हो, भगवान आपसे, दिल से आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। वो आपकी रक्षा करते हैं, खुद रक्षा करते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो अध्याय है भगवत गीता के 9वें अध्याय में, ये उन्होंने एक बताया है कि अगर आपको ये पता चल जाए इस सीक्रेट के बारे में, तो आप सारे दुखों से मुक्त हो जाते हो। दुखों से, जो जन्म मरण के दुख होते हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, परम परमात्मा है, सर्वव्यापी है। वो ही है जो इस संसार को उन्होंने रचना की है। वो ही है जो पूजनीय है, परम पूजनीय है। और जो कोई भक्त उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है, भक्ति करता है, भजन कीर्तन करता है, मंत्र उच्चारण करता है, वो उनकी शरण में जाते हैं और वो उनका ध्यान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, सब कष्टों से उनको, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि उसमें इतनी शक्ति है, भजन कीर्तन करना चाहिए। और फिर जो वो औरत होती है जो भगवान श्री कृष्ण जी का रूप में आती है, तो वो उनको सहानुभूति देती है, समझाती है कि भगवान से कभी रुष्ट नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये उनकी मर्जी थी, इसलिए उनकी मर्जी को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए कि यही उनकी मर्जी थी। क्योंकि वो परम है, परम शक्तिमान है, उनके आगे और कुछ है ही नहीं। आपको क्या मिलेगा उनसे रुष्ट होकर? इसलिए उनकी शरण में जाओ, उनकी भक्ति करो, अपना जीवन उनके अर्पण करो, उनके लिए करो, उनसे प्रेम करो, भक्ति करो, तब जाके तुम्हें इस घोर दुख से छुटकारा मिलेगा। घोर दुख जो तुम्हें हुआ है उससे छुटकारा मिलेगा। फिर देखते ही देखते कुछ महीने, कुछ साल बीत जाते हैं, तो वो जो लेडी होती है, जो औरत होती है, वो वैसे ही जैसे उन्होंने उसको गाइड किया था वैसे करती जाती है और धीरे धीरे उसको अपने जीवन का मकसद मिल जाता है। उसको बच्चों से बहुत लगाव होता है, बहुत खिंचाव होता है, लगाव होता है। और उसका भी मन होता था कि भाई मेरा कब बेटा बहू लाएगा, कब उसके बच्चे होंगे, कब मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। अब ये सिचुएशन में ऐसा नहीं था, पर उसके मन में वो विचार थे, वो आस्था थी, वो ख्वाहिश थी। तो उसने क्या किया, अपने घर में ही डे केयर सेंटर खोल दिया। और जो
दूसरी माएँ अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ जाती थी और वो उनकी देख-रेख करने लग गई और उनको दादी माँ की जो कहानियाँ होती हैं वो सुनाने लग गई, ताकि उन्हें अच्छे संस्कार भी मिले और उनका अच्छे से देख-रेख भी हो जाए। उनसे उसको उनकी ज़िंदगी को एक नई दिशा मिली, एक नया मकसद मिला और परम शांति को पहुँच गए। भक्ति करते-करते, मंत्र सुनते-सुनते, भजन कीर्तन सुनते-सुनते, करते-करते उनका जीवन सफल हो गया। ये था हमारे सेशन का। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।